नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आचार संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड राज्य में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 1 मार्च से अब तक निर्वाचन आयोग टीमों ने शराब और कैश विभाग लगभग 7 करोड़ रुपए सीज किया गया है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। संयुक्त निर्वाचन सचिव नमामि बंसल ने बताया कि चुनाव में पैसे का अवैध इस्तेमाल न हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे अब ऑनरेबल कमीशन इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, उसमें ESMS इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम ये 1 मार्च से प्रभावी हो गया था, मतलब एक्टिवेट हो गया था। उसी क्रम में जैसे कि 16 मार्च को आचार संहिता लागू की गई, उससे पहले 15 दिन की अवधि में हमने 7 करोड़ का सीजर कर लिया था। और उत्तराखंड एक मात्र राज्य था जहां पर ऑलरेडी हमारी जो चेक पोस्ट हैं बॉर्डर पर भी और एक्टिवेटेड थी, तो इसी कारण से हम ये सीजर कर पाए। और ये 7 करोड़ के सीजर का ब्रेकअप मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, आई डोंट हैव इट करंटली। देखिए, FSTs, SSTs और QRT, टोटल FST हमारी 293 हैं पूरे राज्य में, QRT 158 है। तो ये विभिन्न जगह पर लगाई गई थी, लेकिन मेनली जो इंटर बॉर्डर चेकिंग थी हमारी, उसको हमने तेज कर दिया था। तो इंटर बॉर्डर हमारे कुल पॉइंट्स हैं 136 और जो हमारी टीम्स उपलब्ध हैं वो 93 पॉइंट्स पर हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में 6 राज्यों के सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही करण महरा ने कहा कि यह कदम इलेक्शन कमीशन कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 6 होम सेक्रेटरीज को हटाने के निर्देश दिए हैं और एक ये ऐसा कदम है जो एहतियात का कदम है। और मुझे लगता है क्योंकि शैलेश बगोली जी मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं, तो इस वजह से ये कदम उठाया होगा और इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोच समझ के इस कदम को उठाया होगा। लेकिन मैंने एक पत्र और लिखा था, DGP जो यहाँ के हैं उनको हटाने की मांग की थी। वो भी मुख्यमंत्री से सीधे जुड़े रहे हैं, उनके सचिव के पद पर भी रहे हैं और मैंने उनको हटाने की मांग की थी। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या निर्णय लेता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बेहद प्रभावित है और यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि वो प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लिया है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग MLA भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी से खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पूरी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। बीजेपी का कुंभा उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली है, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर बीजेपी में उन्होंने सदस्यता ली है। साजी और पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना, और उनका जो नेतृत्व क्षमता है, उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने
देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप जो है मानते इस बात को कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां बीजेपी ने एक तरफ तैयारियां तेज कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने 5 सालों में अब तक एक भी विकास कार्य प्रदेश में नहीं किया है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकती है। कांग्रेस को पता चल जाएगा कि जनता किस तरफ है और किसको वोट देना चाहती है। इस बीच देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान मिल रहा है। हर मुद्दे जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता का तोल करती है और वही कारण है कि आज हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है, वो हमारे लाभप्रद है और बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये राजनीति का बड़ा पक्ष भी है और उस हेतु में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी पकड़ है, किस तरह से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इनके सांसदों ने विगत 10 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्या उपलब्ध रही। जो गांव में गोद लिए थे, क्या वो गांव चलने फिरने के लायक हो गए कि नहीं हो गए। अपने अपने क्षेत्र में केंद्र से कौन सांसद कौन सी बड़ी स्कीम लेके आया। हल्द्वानी में नैनीताल डीएम ने लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और एमसीएमसी का निरीक्षण किया और सभी नोडल अफसरों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सभी कार्यों को समय से संपादित करने के निर्देश दिए। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर भी जिला निर्वाचन अधिकारी सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको देखते हुए पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री को उतारने का काम लगातार किया जा रहा है। हम लोगों ने इलेक्शन के जो विभिन्न कार्रवाइयों के लिए नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, उनकी एक मीटिंग ली है। वो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ भी सभी के ऑफिस सेटअप हो गए हैं, तो जो समस्याएं आ रही हैं या किसी प्रकार की कोई कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विभागीय जो भी नोडल अधिकारी निर्वाचन की विभिन्न ड्यूटीज़ में लगे हैं, उनको जो संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं, उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा करी गई है। तो मैक्सिमम लोगों ने अपना काम आरंभ कर दिया है और सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। हल्द्वानी में बेस अस्पताल के सीएमएस को आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस शहर के सिटी मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि बेस अस्पताल परिसर के अंदर सरकारी योजनाओं के होर्डिंग लगे हुए थे। आचार संहिता के उल्लंघन पर बेस अस्पताल के सीएमएस को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लगने की 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी कार्यालय से प्रचार प्रसार सामग्री को हटाने का निर्देश है, जिसको देखते हुए आचार संहिता के उल्लंघन पर बेस अस्पताल के सीएमएस को नोटिस जारी किया गया है। इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। उसी के दृष्टिगत पूर्व में भी सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश किए गए थे कि 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से समस्त प्रकार की जो प्रतिबंधित सामग्री है वो हटाई जाना सुनिश्चित करना है। उसी के क्रम में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी है उसमें अभी भी प्रचार सामग्री लगी हुई है। उसको वेरीफाई किया गया और उसको सही पाया गया। उसी के क्रम में वहाँ उनके अगेंस्ट एक नोटिस इश्यू किया गया। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां बीजेपी ने एक तरफ तैयारियां तेज कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने 5 साल में अब तक एक भी विकास कार्य प्रदेश में नहीं किए।
तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकती है। कांग्रेस को पता चल जाएगा कि जनता किस तरफ है और किसको वोट देना चाहती है। देखिए, मैं कांग्रेस के जो मुद्दे वो जनता पर लेके जाए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसका पूरा रुझान हम इस बीच देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान मिल रहा है। हर मुद्दे जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता का तोल करती है, और वही कारण है कि आज हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है, वो हमारे लाभप्रद है और बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये राजनीति का बड़ा पक्ष भी है और उस हेतु में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी पकड़ है, किस तरह से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इनके सांसदों ने विगत 10 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्या उपलब्धि रही। जो गांव उन्होंने गोद लिए थे, क्या वो गांव चलने फिरने के लायक हो गए कि नहीं हो गए। अपने अपने क्षेत्र में केंद्र से कौन सांसद कौन सी बड़ी स्कीम लेके आया। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है। तो वहीं विकासपुर के खुशहालपुर, शंकरपुर, सहसपुर बाजार और टीमली क्षेत्र में सहसपुर थाना पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने मीडिया से खास बातचीत की और कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद मतदाताओं से भय का माहौल खत्म कर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाना है, जिससे लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में लोग सुरक्षित होकर मतदान दे सकें। चुनाव को लेकर लगातार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लगातार फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। लगातार लोगों को किस तरीके से चुनावी एहसास दिला सके और किस तरीके से मतदान जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके, उसको लेकर पुलिस लगातार और पैरामिलिट्री फोर्स लगातार फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। आज खुशहालपुर गाँव में पुलिस द्वारा जो है पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया गया और सुरक्षा का पूरी तरीके से इंतजाम किया गया है। जनता टीवी के लिए जावेद, विकासनगर। सभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में एक चुनाव का माहौल बनाने के लिए, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से और सुरक्षित रूप से मतदान हो, इस उद्देश्य हमारे द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें आज हम ये ग्राम खुशहालपुर, शंकरपुर, लक्ष्मीपुर, सहसपुर बाजार आदि में हमारे द्वारा ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ठीक। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया, जिसके बाद कई आश्रमों और अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने संवाद में विधि टीम का गठन कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि चुनाव में जीत के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पार्टी प्रदेश की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। चुनाव में अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला उत्पीड़न का मुद्दा उठाया जाएगा। चुनाव में तो यही चलना है सारा। देखिए, वॉर रूम का गठन हमारे लगभग 2 महीने पहले से हम लोग पूरे राज्य भर में चुनाव की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे लोकसभा क्षेत्रों में हमने डेस्क हेड बनाए हैं और हमने साथ में कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं, जो हमारे बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे राज्य भर में विधि टीम का और जो हमारी कम्युनिकेशन टीम है उसका हम लोगों ने गठन किया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।